everyone, good morning. This is Surya Yadav from Fluent Spoken Classes right now. Today I will teach you one tragedy of William Shakespeare. You know very well about William Shakespeare. He had written 37 plays and 154 sonnets. मैं धीरे धीरे सभी पढ़ाता चला जा रहा हूँ. आज मैं आपको पढ़ाऊंगा एक और उनका लिखा हुआ टाइटस एंड एंड्रोनिकस. क्या पढ़ना है मुझे? टाइटस एंड एंड्रोनिकस. टाइटस एंड एंड्रोनिकस. यदि आपको ये वर्ड समझ में सही से नहीं आते तो आप अपने वीडियो को एचडी कर लो. आप बोलो एमबी लगता है. भैया एमबी तो लगेगा ना यार, क्योंकि एमबी लगेगा तभी तो आप पढ़ोगे. अब पढ़ाई भी फ्री में और शिक्षा भी फ्री में दिया जा रहा है. कहानी को यूट्यूब पे बहुत से लोग वीडियो बना रहे हैं, बहुत से लोग पढ़ा रहे हैं, लेकिन हमने फैक्ट को बना के व्हाइट बोर्ड पढ़ाना शुरू किया. हम डिजिटल नहीं जा रहे. आई हैव डिजिटल प्लेटफॉर्म बट आई एम नॉट गोइंग ऑन डिजिटल बिकॉज मैं सोचा हूँ आराम से धीरे से पढ़ेंगे लेकिन पूरा का पूरा पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट एट नो बोट ऑन टाइटस एंड एंड्रोनिकस. ये कब लिखा गया था? तो 1580 से 1590 के बीच में इनको शुरू हुआ. सफर कब था तो उनका ध्यान से पढ़िएगा. 94 में आया था इनका सफर. इसको लिखा कब गया, पब्लिश कब किया गया? 1594. पहला बार पब्लिश किया गया 1594. कैसी ट्रेजेडी है? तो रिवेंज है. यहाँ बदला लिया जाता है. एक जियोग्राफी में आती है टाइटस एंड एंड्रोनिकस. आइए कैरेक्टर समझते हैं. कैरेक्टर हमारे पास में 1 बाय 1 समझ लेते हैं. पहला कैरेक्टर है टाइटस एंड एंड्रोनिकस. ये हमारे चैप्टर का हीरो है. दूसरा है रोम का किंग. उसके दो बेटे होते हैं. पहला सैटर्नियस एंड दूसरा है बेसेनियस. पहला है सैटर्नियस, दूसरा है बेसेनियस. उसके बाद हमारे चैप्टर में आते हैं टाइमोरा, उसके बाद एरोन, फिर लैविनिया, फिर मार्कस, फिर कॉटियस एंड मार्सस एंड लूसियस एंड फिर आता है कैरोन एंड डेमेट्रियस. आइए देखते हैं 1 बाय 1. डेमेट्रियस. ये जो 1 बाय 1 है क्या, तो पहले जान लीजिए टाइटस एंड्रोनिकस हीरो है. रोम का किंग मर जाता है. उसके दो बेटे थे सैटर्नियस और बेसेनियस. सैटर्नियस क्या बनता है? किंग बनता है. किनके हेल्प से? टाइटस के हेल्प से. किससे हेल्प से? टाइटस के हेल्प से. बेसेनियस कौन है? वो लवर है किसका? टाइटस की बेटी लैविनिया का. लैविनिया कौन है? तो टाइटस की बेटी है. टाइमोरा और एरोन कौन है? ये दोनों क्या है? नौकर है. इनको मार के युद्ध में ले आया था कौन? टाइटस. इनको अपने साथ लाया था जीत के. टाइमोरा और एरोन को. मार्कस कौन है? तो टाइटस का भाई है. मार्कस एंड्रोनिकस कौन है? तो टाइटस का भाई है. क्वेटिन और मार्सियस कौन है? सन ऑफ किसके है? तो सन ऑफ टाइटस के है. टाइटस कितने बेटे हैं? 3 बेटे हैं इसमें. पहला है क्वाटियस, दूसरा है मैटियस और लास्ट है और तीसरा है लूसियस. लूसियस बाद में किंग बन जाता है. उसके बाद कौन है? ये है एरोन के 2 बेटे हैं. पहला है कैरोन, दूसरा है डिमेट्रियस. दोनों क्या करते हैं? रेप करते हैं किसका? लैविनिया का. किसका रेप करते हैं? लैविनिया का. आई होप समझ में आ चुका होगा. फिर देख लो एक बार. टाइटस एंड्रोनिकस एक हीरो है. रोम का किंग मरता है. 2 लोग आते हैं सैटर्नियस और बेसेनियस. दोनों क्या है? बेटे हैं. दोनों में लड़ाई आती है. राजा कौन बनता है? सैटर्नियस. बेसेनियस किसका? लवर है किसका? लैविनिया का. तीसरा टाइमोरा है, एरोन है, लैविनिया है, मार्कस है, क्वांटियस है, मार्सस है, लूसियस एंड सन है. अब हम लोग कहानी समझते हैं. ये कहानी 1 बाय 1 कैसे अंडरस्टैंड करेंगे. एक समय की बात है. एक आदमी हुआ करता था जो सेनापति का रोल करता था. उसका नाम था टाइटस एंड्रोनिकस. टाइटस एंड्रोनिकस लड़ाई लड़ने, युद्ध लड़ने जाता है. युद्ध लड़ते समय उसने ब्रिटेन को हरा के रोम को जितवा दिया. जैसे युद्ध उसके हाथ में आता है तो सबको हरा देता है. हराने के बाद 2 लोग बचते हैं जिनको अपने साथ लाता है. एक का नाम था टाइमोरा. टाइमोरा एक लड़की है, एक वाइफ है. दूसरे का नाम है एरोन. फिर से देख लीजिए. एक का नाम है टाइमोरा और एक का नाम है एरोन. टाइमोरा और एरोन अपने साथ लेके आता है. जैसे वो टाइटस एंड्रोनिकस रोम में पहुंचता है उसको देखता है उसके युद्ध देश का जो राजा है वो मर चुका है. जो राजा है वो मर चुका है. उसके पास 2 बेटे हैं. पहला का नाम है सैटर्नियस और दूसरे का नाम है बेसेनियस. जंग छिड़ी थी राजा कौन बनेगा. बाप के मरने के बाद जनता चाहती थी कि राजा बने टाइटस एंड्रोनिकस. टाइटस एंड्रोनिकस किंग बने. लेकिन टाइटस एंड्रोनिकस किंग बनना नहीं चाहता था. टाइटस का समय बीत चुका था और टाइटस अंदर से ऊब चुका था. उसको किंग बनने की कोई दिलासा नहीं थी. उसने सपोर्ट कर दिया किसको? सैटर्नियस को. किसको कर दिया? सैटर्नियस को. अब किंग कौन बन गया? सैटर्नियस किंग बन.
यहाँ तक काम खल्ला। अब आते हैं चैप्टर के अलग पार्ट में। अब वहाँ टेमोरा एरोन के साथ आए थे, तो उसने क्या किया, सटर्नियस राजा बनने के बाद उसको फैमिली बढ़ाने की चिंता हुई, तो उसने क्या किया, लेविनिया कौन है, उसकी बेटी है, किसका, टाइटस का। उसने कहा लेविनिया शादी करूंगा, लेकिन लेविनिया शादी करने से मना कर देती है, क्योंकि उसका विरोध कौन करता है, सटर्नियस का भाई बेसिनियस। क्योंकि बेसिनियस किससे प्यार करता था, लेविनिया। मैंने बताया था लवर ऑफ लेविनिया। बेसिनियस के बात करने के बाद लेविनिया ने भी मना कर दिया, तो उसका भाई मार्कस एडोनिकस भी खड़ा हो गया कि लेविनिया शादी बेसिनियस से करेगी, सटर्नियस से नहीं करेगी। अब इतना हुआ, लेविनिया, मार्कस और बेसिनियस तीनों एक हो गए। तीनों के एक होते मान टाइटस बहुत बुरा मानता है कि अभी सटर्नियस नया नया राजा बना है, तुम लोग उसके विरोध में क्यों जा रहे हो। और ये बात सुन के राजा का विरोध नहीं करना चाहिए, लेकिन बेसिनियस नहीं मानता है, लेविनिया नहीं मानती है, शादी नहीं हो पाता। और गुस्से में सटर्नियस ने प्रॉमिस किया वो शादी किससे कर लेगा, टेमोरा से। टेमोरा शादी टेमोरा से ना करता, लेकिन गुस्से में किस शादी कर रहा है, टेमोरा को, लेविनिया को चिढ़ाने के लिए परिवार का। अब टेमोरा किसकी वाइफ बन गई, सटर्नियस की। अब टेमोरा क्या बन गई, अब बन गई क्वीन। क्या बन गई, वाइफ ऑफ सटर्नियस, एंड क्वीन बन गई रोम का। अब जब वो क्वीन बन गई रोम का, तो दिन किसका लौटा है, एरोन का, क्योंकि सेक्रेट लवर है किसका, टेमोरा का। किसका लवर है, टेमोरा। जैसे टेमोरा उसकी वाइफ बनी, इसने क्या पहला वादा बोला कि तुम टाइटस की फैमिली को माफ कर दो, जैसे लेविनिया को माफ कर दो, उसके बेटे उसके भाई मार्कस को माफ कर दो, क्योंकि इन्होंने तुम्हारे साथ बहुत गलती की है शादी ना करके, फिर भी तुम माफ कर दो। ये बात सुन के सटर्नियस सोचा कितनी अच्छी टेमोरा है कि लोगों को माफ करने के लिए बोल रही है। लेकिन वो क्या था, टेमोरा का एक प्लान था, क्योंकि वो रिवेंज लेना चाहती थी अपने भाइयों को, अपने बेटों का। क्योंकि जब युद्ध हुआ था तो टाइटस ने उसके पूरे देश वालों को मार दिया था, और साथ ही साथ टेमोरा के भाइयों को भी और बेटे को भी मार दिया था, टेमोरा को उठा लाया था। और टेमोरा के साथ साथ और जो एरोन है, दोनों बदला लेना चाहते थे, किससे टाइटस से। और जानते हैं कॉमेडी ही रिवेंज ट्रेजेडी है, रिवेंज ट्रेजेडी में है क्या, बदला लेना चाहते थे। दोनों बदला लेने के बहाने कहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे लड़ाई शुरू हो जाती है। फिर देखिए कि सारा कुल मिला जुला के लड़ाई किस पे आ चुकी थी, लेविनिया पे, कि बेसिनियस भी लेविनियस प्यार करता था, कहीं है सटर्नियस भी लेविनिया के पीछे ही रहता था, क्योंकि टेमोरा तो सुंदर नहीं थी, और सुंदर थी लेकिन उतना सुंदर नहीं थी लेविनिया सुंदर हो, तो सटर्नियस का भी दिमाग लेविनिया पर। उसने क्या बोला कि लेविनिया को मरवा दिया जाएगा तो टाइटस से बदला भी ले लेंगे और काम भी पूरा हो जाएगा। उसने अपने दो बेटे, पहला बेटा कैरोन और दूसरा बेटा डिमेट्रियस से बोलता है कि जाओ और उसका रेप कर दो। किसका रेप कर दो, लेविनिया का रेप कर दो। एक समय की बात है, लेविनिया और बेसिनियस जंगल में बात कर रहे थे, दोनों मिलके प्रेम कर रहे थे। वहां पे कौन, कैरोन और डिमेट्रियस आते हैं और वहां पे बेसिनियस को जान से मार देते हैं। फिर से बेसिनियस को जान से मार देते हैं और पत्र लिख के दे देते हैं, मतलब जान से मार देते हैं, और लेविनिया का खूब रेप करते हैं। लेविनिया का रेप करते, लेविनिया बोलने लायक नहीं होती, बाद उसका हाथ और जीभ काट देते हैं। आप सोचिए कितने गंदे दरिंदे लोग होते हैं, जीभ काटते हैं। लेविनिया बोल नहीं पाती, जंगल में से टहलती रहती है और परेशान रहती है। और वहां पे एरोन एक पत्र लिख के फेंक देता है कि ये बेसिनियस की मृत्यु उसके बेटे नहीं बल्कि कॉटियस एंड मार्सियस, जो बेटे हैं किसके, टाइटस के मारे हैं। मतलब बेसिनियस की मृत्यु कौन किया, मर्डर कौन किया, कॉटियस एंड मार्सियस। एक बात सुन के सटर्नियस बहुत गुस्सा होता है, क्योंकि बेसिनियस उसका सगा भाई था। उसने क्या किया, इन दोनों को फांसी की सजा सुना दिया। फांसी सजा सुनने के बाद टाइटस बहुत दुखी होता है कि उसके दोनों बेटे को फांसी की सजा हो जाती है। वो रिक्वेस्ट करता है किससे, सटर्नियस से, कि इन्होंने तुम्हारे भाइयों को नहीं मारा है, लेकिन वो नहीं मानता है। और कहीं ना कहीं उसका आधा रिवेंज पूरा हो जाता है, किसका, एरोन का आधा अधूरा पूरा हो जाता है। तभी देखा टेमोरा प्रेग्नेंट थी और टेमोरा एक बेटे को जन्म देती है। टेमोरा जब बेटे को जन्म देती है, टेमोरा का बेटा बहुत काला और हबसी होता है। अब राजा तो सटर्नियस तो बहुत गोरा था, तो बेटा काला कैसे हो गया, क्योंकि गोरी तो टेमोरा भी थी। तो मतलब क्योंकि वो जो बेटा था वो सटर्नियस का ना होगा, किसका था, एरोन का, क्योंकि नाजायज संबंध था किसके साथ, टेमोरा के साथ। तो नाजायज संबंध पाकर टेमोरा के साथ वो क्या हुआ, बदल गया और उसके बच्चे बदल गए। तो एरोन ने चोरी चुपके से अपने बेटे को नया बेटा ला दिया, मतलब जाके नर्सरी से कोई नया लड़का, गोरा लड़का ला दिया और अपने हफ्सी बेटे को कहीं और पहुंचा दिया, और उसका लालन पालन वहां पे करने लगा। यहाँ तक बात पूरा हो चुकी थी। राजा को बात फर्क नहीं पड़ी कि बेटा कैसा है, कि बेटा होते ही मान एरोन ने उसको चेंज कर दिया। राजा जान नहीं पाया मेरा बेटा है कि नहीं है, राजा ने उस बेटे को स्वीकार कर लिया। यहाँ तक अब इसको दोनों को सजा हो गई, राजा ने
सजा देती है, फांसी की सजा। राजा दोबारा बोलता है कि गलत है, मेरे बेटे को फंसाने की कोशिश कर रहा है कौन, एरन। उसके बाद मार्कस और टाइटस कहीं जंगल में घूम रहे थे, अपनी बेटी लेविनिया को ढूंढ रहे थे। लेविनिया का जीभ और हाथ काट के फेंक दिया गया था, तो वहाँ लेविनिया को पाते हैं और घर लेके आते हैं। घर आके लेविनिया पड़ी रहती तो दबा दब हो रहा था। उसने अपने बेटे में परेशान था, अपने दूसरे बेटे लास्ट बेटे लूसियस से बोलता है कि तुम एक काम करो, राजा के खिलाफ युद्ध लड़ो, जंग तैयार करो कि राजा हमारे भाई को छोड़ नहीं रहा है और मैं राजा के खिलाफ युद्ध लड़ूंगा, अपने दोनों बेटे क्वाटियस और मार्टियस को बचाऊंगा। एटेनी हाउ। इतना बात हुआ था, लूसियस अपना युद्ध लड़ना शुरू कर दिया। अब लूसियस अपना सेना बनाना शुरू कर दिया। तभी वहीं बैठे लेविनिया एक पेपर पढ़ रही थी, किताब पढ़ रही थी, और किताब पढ़ते पढ़ते उसने एक चैप्टर पाया जहाँ पे एक लड़की का रेप हो गया था एपिक में, और उस लड़की ने अपने आप को लिख के बताया अपने हाथ से मेरा रेप कैसे हुआ था। लेविनिया ने भी कोशिश किया, अपने मुंह से, हाथ तो काट ही दिए थे, अपने मुंह से लिख के बताई कि मैं भी जंगल में गई थी, बेसिनियस से मिल रही थी, बेसिनियस की मृत्यु उसके दोनों बेटे कैरोन और डिमेट्रियस ने किया था, और मेरा रेप कौन किया, ये दोनों ने किए थे। अब टाइटस को क्लियर हो गया कि मेरे बेटे ने बेसिनियस को नहीं मारा है, बल्कि एरोन के दोनों बेटों ने बेसिनियस को मारा है, मेरी बेटी का भी रेप किया। उसने टाइटस गुस्से में लाल हो गया, लूसियस से बोला तुरंत सैनिक बनाओ, आज ही युद्ध होगा और हम किसी भी हाल में सटर्नियस को मारेंगे। यहाँ तक बात पूरा हो गया, सटर्नियस को मारने की बात पूरा हो गई थी और काम शुरू हो गया था, लड़ाई शुरू हो गई थी, लड़ाई का पूरा अधूरा पार्ट शुरू हो गया था। यही बात तुरंत सटर्नियस के पास आता है कि लूसियस तैयारी कर रहा है। कौन तैयारी कर रहा है? लूसियस तैयारी कर रहा है युद्ध लड़ने का। लूसियस बुलाता है किससे? सटर्नियस से बात करने के लिए, तुम बात मान जाओ, लेकिन सटर्नियस बात करता, बात नहीं बनती है और लड़ाई शुरू हो जाती है। तो वहां पे लड़ाई शुरू होती है, तो वहां पे एरोन अपने बेटे के साथ जा रहा था, वहां पे लूसियस ने अपने उसको पकड़ लिया, उसके हफ्सी बेटे को पकड़ लिया। बोला काला बेटा किसका चलता है? बेटा तो टेमोरा का है। तो बोलता है टेमोरा से नाजायज संबंध है, राजा को बताने के लिए। लड़ाई शुरू हो जाती है तीनों में। तो यहाँ पे लड़ाई शुरू होती है, जब बात बनती है तो वहाँ पे एक इवेंट था। इवेंट में कैरोन का बेटा और डिमेट्रियस दोनों आए हुए थे वहाँ पे टेमोरा से मिलने। तो उसने क्या किया, टेमोरा से मिलकर जाए थे, तभी टेमोरा से मिलकर दोनों जा ही रहे थे, कैरोन और डिमेट्रियस। तभी वहाँ पे टाइटस आता है, दोनों को जान से मार देता है। दोनों को जान से मारने के बाद टेमोरा बहुत दुखी होती है और एरोन से बोलती है कि तुम लड़ाई लड़ो। एरोन जब लड़ाई लड़ता है तो वहाँ पे जब बचाव में टेमोरा आती है, तुरंत टेमोरा को भी मार देता है। कौन? टाइटस। जब टाइटस टेमोरा को मारता है, टेमोरा उसकी वाइफ थी सटर्नियस बचाने आता है। किसको? सटर्नियस बचाने आता है टेमोरा को। सटर्नियस ने तुरंत मार दिया किसको? टाइटस को। किसको मार दिया? टाइटस को। टाइटस की मृत्यु हुई। जैसे सटर्नियस की मृत्यु हुई, सटर्नियस का बेटा लूसियस गुस्सा में होता है, दौड़ के आता है, सटर्नियस को भी जान से मार देता है। अब सभी लोग मर चुके। सटर्नियस मर गया, बेसिनियस मर गया, कैरोन मर गया, डिमेट्रियस मर गया, टेमोरा मर गई, एरोन जिंदा भी है, लेविनिया मर गई और रोम एम्पायर मर गए। अब बचा कौन? यहाँ पे देखोगे तो इनको दोनों बेटे बचे हुए हैं, इन दोनों को निकाल दे। अब बचा 3 लोग हैं। पहला बचा है एरोन। कौन बचा है? एरोन बचा हुआ है, जो हफ्सी है, जो लवर है सेक्रेट किसका? अपने टेमोरा का। उसके बाद बचा है लूसियस। कौन बचा है? लूसियस बचा हुआ है। और उसके बाद बचा है मार्कस, जो भाई है, किसका भाई है? टाइटस का। ये 3 लोग बचे थे। इस कहानी खत्म हो गई। उसके बाद ये दोनों मिलकर कहानी बताते हैं रोम की जनता को ऐसी ऐसी बात हुई थी, और अंत में एरोन को जेल की सजा हो जाती है और उसको भी फांसी सजा दे दी जाती है। और राजा कौन बनता है? लूसियस बनता है। कौन बनता है? लूसियस। और मिलकर राजपाट चलने लगता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, बिकॉज कि मैं लास्ट में बोलता हूँ, हर बार नहीं बोलता हूँ, तो एक बार में आप सुन लिया करिए। लाइक भी कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय।